फ्यूचर नर्सेस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है जिंजीवाइटिस। जिंजीवाइटिस हमारा जो ऑल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी एक डिसीज़ कंडीशन होती है। मेनली जो हमारे टीथ्स होते हैं उसकी डिसीज़ कंडीशन होती है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने सारे दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए। और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होता है या कोई भी सवाल आता है मन में तो उसे कमेंट सेक्शन में छोड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जिंजीवाइटिस, जिंजीवाइटिस क्या होता है? द जिंजाइवा ऑल्सो नोन एज द गम्स, इट इज पिंक कलर्ड केराटिनाइज्ड म्यूकोसा दैट सराउंड एंड प्रोटेक्ट्स द टीथ। इसका क्या मतलब होता है? जिंजीवा क्या होती है? जिंजीवा का मतलब गम्स होता है, ठीक है। जैसे हमने मसूड़े कहते हैं हिंदी के अंदर, ये कैसे पिंक कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं? पिंक कलर के दिखाई देते हैं और हमारा जो टीथ वाला पोर्शन है, मतलब जो दांत होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। एक तरीके से जड़ का काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इनके अंदर जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन जैसे कि कैसे पहचानेंगे? गम्स में इन्फ्लामेशन हो रहा है, रेडनेस दिखाई देगी, स्वेलिंग दिखाई देंगी। और कभी-कभी आपने देखा होगा कि जब आप ब्रश करते हो तो आपके दांतों से ब्लीडिंग आती है, या फिर ऐसे ही नॉर्मली अगर आपने गम्स के आसपास प्रेस किया तो भी ब्लीडिंग आती है। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? जिंजीवाइटिस कहते हैं। मतलब कि जिंजाइवा मतलब गम्स के अंदर इन्फ्लामेशन प्रेजेंट दिखाई देना जिंजीवाइटिस कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये हमें क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स। इटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स का मतलब कारण देख लेते हैं हम लोग, कौन से कारण की वजह से जिंजीवाइटिस हो सकता है। तो हम बात करें कि अगर आप पुअर ओरल हाइजीन मेंटेन अच्छे से नहीं कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपरली आपके टीथ को क्लीन नहीं करते हो, खाने के बाद में जो है आप माउथ वॉश नहीं करते हो प्रॉपरली, नाइट को सोने से पहले भी हमें जो है ब्रशेस कर लेना चाहिए टीथ को, ताकि उसके अंदर जो बिल्डअप है, येलोइशपन है, वो चले जाए, है ना। तो इसकी वजह से हो सकता है प्लेक जमा, स्मोकिंग करने की वजह से, टोबैको यूज़ करने की वजह से, हार्मोनल चेंजेस जैसे कि प्यूबर्टी आना, है ना, नया-नया पीरियड आना स्टार्ट होना, या प्रेगनेंसी, है ना, प्रेगनेंसी के कारण भी हो सकता है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं। कुछ मेडिकेशन जैसे कि एंटी कन्वेंशनल मेडिसिन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सिस्टमिक डिसीज जैसे कि डायबिटीज मेलाइटिस या एचआईवी एड्स। अब ये क्या हो गया? सिस्टमिक डिसीज क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये क्या है, हमारा एक हार्मोनल इम्बैलेंस करेगा, और इसके साथ में क्या होता है कि ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बीमारी है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइजिंग इम्यून सिस्टम, अगर इम्यून सिस्टम जो है किसी भी पेशेंट का वो भी क्या है, पुअर है, मतलब कि जो इम्यूनिटी है पेशेंट की वो भी अच्छे से वर्क नहीं कर रही, तो उसके कारण भी आपको जिंजीवाइटिस जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब कि अगर आपके घर में किसी कोई ऐसा पर्सन है जिसके जो टीथ होते हैं वो कुछ भी खाने पीने पर जल्दी से येलोइश हो जाते हैं, तो हो सकता है कि वही जेनेटिक आपके अंदर भी आया हो। माल न्यूट्रिशन के कारण भी, मतलब कि प्रॉपरली अगर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में नहीं मिल रहे हैं, है ना, हाइड्रेट नहीं है बॉडी, उसकी वजह से भी जो है जिंजीवाइटिस जैसी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अब इसके अंदर हमको कौन से साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देंगे? तो फर्स्ट हम देख रहे हैं रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ गम्स, मतलब कि जो गम्स होंगे वो कैसे रेड दिखाई देंगे और उसमें स्वेलिंग आएंगी। हमने यही पढ़ा कि इन्फ्लामेशन होता है जिंजीवाइटिस के अंदर, है ना, ब्लीडिंग गम्स, स्पेशली ड्यूरिंग ब्रशिंग, जब भी आप ब्रश करने जाओगे तो आपको ब्लड दिखाई देगा। बैड ब्रेथ, मतलब कि आपका जो सांस लेते हो तो उसमें से बदबू आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेलिटोसिस के नाम से जानते हैं। रिसीडिंग गम्स दिखाई देंगे आपको, टेंडर और पेनफुल गम्स, मतलब कि जो गम्स है उसके अंदर पेन भी होगा आपको। चेंज इन बाइट और अलाइनमेंट ऑफ टीथ, मतलब कि जब भी आप खाने को खाओगे या जो टीथ का अलाइनमेंट है, क्योंकि आपके गम्स क्या हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो टीथ है उसके अलाइनमेंट भी प्रॉपरली नहीं होगी, मतलब कि वो भी क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे लूज होते दिखाई देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ जिंजीवाइटिस। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें डायग्नोस्टिक करने के लिए इसका फर्स्ट टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लिनिकल एग्जामिनेशन। कैसे करेंगे क्लिनिकल एग्जामिनेशन? डेंटिस्ट विजुअली इंस्पेक्ट एंड प्रोब द गम्स फॉर साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड
ब्लीडिंग, मतलब कि जो डेंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो चेक करते हैं कि गम्स में कोई भी साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस दिखाई दे रही है या ब्लीडिंग तो नहीं होती। एक्स-रेज़ के थ्रू पता लगाया जा सकता है टू असेस बोन लॉस, मतलब कि जो आपकी मतलब आपका जो फेशियल एरिया है, टीथ वाला एरिया है ना? उसके अंदर जो बोन होती है, वो उसके जो टिश्यूज़ है वो प्रॉपरली जो है हेल्दी है या नहीं है, उसके बारे में पता लगा कर के इस तरह से जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिंजिविटिस के लिए वो किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट का, जिंजिविटिस का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। इम्प्रूव ओरल हाइजीन, मतलब कि हमको क्या करना है, ब्रशिंग जो है उसको दिन में 2 बार करना है, फ्लॉस करना है और जो डेंटिस्ट है उसके पास रेगुलर चेकअप कराना है। प्रोफेशनल क्लीनिंग कराना है जो कि डेंटिस्ट के पास जा कर के ही हो सकती है, जिससे कि क्या है जो प्लेक जमा हुआ है, मतलब कि जो येलोइश टीथ दिखाई दे रहे हैं वो अच्छे से निकल जाए, उसका जो टार्टर फँसा होता है येलो पोर्शन हमारे गम्स के अंदर वो अच्छे से निकल जाए। फिर हम बात कर रहे हैं एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश जो आते हैं उसका यूज़ करना चाहिए, वो भी अगर आप डेंटिस्ट से लिखवा कर यूज़ करें तो अच्छा होता है ना? टॉपिकल ट्रीटमेंट जिसमें कि क्या आ जाते हैं एंटीबैक्टीरियल जेल्स होता है या तो फिर रिंसेस में भी प्रिस्क्राइब्ड, जिसमें कि हम अगेन इसी की बात कर रहे हैं माउथ वॉश की, ठीक है? नेक्स्ट लाइफ़स्टाइल चेंजेस, जैसे कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं, उनको क्या करना है, स्मोकिंग करना बंद करना है और जो लाइफ़स्टाइल में होती है चेंजेस करना है, जिससे कि क्या है डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहे, मतलब कि आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है उसको बैलेंस में रखने के लिए जो आपकी सेडेटरी लाइफ़ है या जो ईटिंग हैबिट्स है उसको चेंज करना। न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, जैसे कि बैलेंस डाइट को यूज़ करना अपनी लाइफ़ में, जिससे कि क्या रहे आपका जो टीथ है वो हेल्दी रहे, ठीक है? तो ये क्या हो गया हमारा मैनेजमेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक था जिंजिविटिस यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कन्फ्यूजन होता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।